एक बार फिर स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। समय नज़दीक है, कुछ ही दिन शेष हैं, पढ़ाई काफ़ी करनी है, तो वेस्ट नहीं करेंगे समय आपका। और कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से फिर आज शुरू करते हैं। आपके देखिए, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं आगे। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, देखिए एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल की संरचना है उससे क्वेश्चन उठाया गया है कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी फीचर्स आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं। एग हैज़ फिलीफॉर्म apparatus, एग हैज़ मेनी एंटीपोडल सेल, रिडक्शन डिवीजन occurs इन द मेगास्पोर सेल, a स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सेल। आप जानते हैं फिलीफॉर्म मतलब होता है थ्रेड लाइक, एग apparatus थ्रेड लाइक नहीं होता, एंटीपोडल सेल 2 ही होते हैं, हो ज़्यादा होते नहीं, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल में होता है। अब जो ये है कि स्मॉल सेंट्रल सेल, आप जानते हैं कि एम्ब्रियो सेल के बीच में आपका जो सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ये डायरेक्ट को स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, इसके लिए आपको दिमाग में पिक्चर से क्लियर होनी चाहिए ओव्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली कॉल्ड। ओव्यूल आप जानते हैं, ओव्यूल में मेगास्पोर आपका बनता है ना, एक्सेल। तो जिस कैविटी में बनेगा उस कैविटी का नाम क्या हो जाएगा, एंजियम। तो हो जाएगा क्या, मेगास्पोर जिसमें बने वह क्या हो जाएगा, मेगास्पोर एंजियम। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में हम मेगास्पोर एंजियम को ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अभी लोअर प्लांट्स में हम यही डायरेक्ट मेगास्पोरेंजियम टर्म यूज़ कर रहे थे। जिम्नोस्पर्म में हम डायरेक्ट मेगास्पोरेंजियम, टेरिडोफाइट्स में मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन आपने कैरेक्टर पढ़ा हुआ है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, जिसके फलस्वरूप आपको मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में आपके सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है ना। सिनगैमी मतलब फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स, और ट्रिपल फ्यूज़न के दौरान आपको मिलता है जो सेकेंड पॉलीन्यूक्लियाई होता है, जो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ करके आपका बनाता है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यह फीचर हो गया एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट फ्रूट इज़। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट आपको ऑफलाइन क्लास में डिटेल की गई है क्लासेस में। कोकोनट फ्रूट, जो फ्रूट के टाइप्स बताए गए हैं, तो वह होता है आपका ड्रूप। मैंगो भी इसी कैटेगरी में आता है, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया। हाँ, कोकोनट जो है वो इसमें आप है ना, कोकोनट है ये, ठीक है। इसका आंसर नट होगा, ड्रूप मैंगो है ड्रूप। मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। जो कोकोनट का हम पार्ट खाते हैं वो क्या होता है, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायोसियस फ्लावर प्लांट प्रिवेंट बोथ। एक डायोसियस, अगर डायोसियस मतलब क्या हो गया, मेल फ्लावर अलग फीमेल अलग, तो इसमें क्या नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए अलग अलग प्लांट पे है तो ऑटोगमी होगी नहीं। ऑटोगमी क्या होता है, विद इन फ्लावर, तो वो तो होगा ही नहीं क्योंकि डायोसियस प्लांट है। जिटनोगमी मतलब होता है कि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स पे, तो जब डायोसियस होगा तो यह दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अट्रैक्शन एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। देखिए अट्रैक्शन और रिवार्ड मतलब हम किसी को किस तरह का पॉलिनेशन ऐसा होगा जिसमें हम पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करें और उसको कुछ उपहार दें ताकि वो पॉलिनेशन करे। ऐसा काम कब होता है, जब जो फूल होते हैं कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब इंटमोफिली में, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन एंड रिवार्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंटमोफिली में लागू होता है कि जिसमें कीड़े आते हैं, नेक्टर लेते हैं रिवार्ड के तौर पे, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल पेटल्स पाए जाते हैं, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। तो फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ बनेंगे, एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो ये होगा एम्ब्रियो सैक। सैक मतलब थैला जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जिसका आंसर हो जाएगा सी, एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। अब कोकोनट वाटर क्या है, अभी तो कोकोनट की बात आई थी, जो एडिबल पार्ट था वो क्या था, एंडोस्पर्म था ना। तो आंसर हो गया आपका बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच्ड टू। अब देखिए एक स्टामेन में 2 हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो अब देखिए
प्रॉक्सिमल होता है शुरू और डिस्टल माने होता है दूर का। तो शुरुआत कहाँ होती है? बेस से शुरू करते हैं। तो जो फिलामेंट का बेस कहाँ जुड़ा होता है? थैलमस पे। थैलमस मतलब फ्लावर का वह नीचे का हिस्सा जहाँ से कैलिक्स करोला सब कुछ ओरिजिनेट होते हैं। तो आपका ओवरी भी वहीं सिचुएटेड होती है, फिलामेंट का बेस भी आगे वहीं लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थैलमस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। अब नाम ही है, अब दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो इसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा भाई? देखिए, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि दोनों वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली अब दोनों एक्वेटिक प्लांट हैं। इसके लिए आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भाई पानी में उगे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जस्ट स्वाभाविक हो जाएगा क्या पानी? नहीं, इसमें इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, ठीक है। कुछ जो एक्वेटिक जो वाटर के थ्रू होता है उनकी क्या खासियत होती है कि उनका जो फ्लावर होता है फीमेल फ्लावर मतलब स्टिग्मा का जो लेवल है वो वाटर लेवल पाया जाता है, ताकि पॉलन पानी पे तैरते हुए आ जाए। तो अगर आपने कहीं उस जलकुंभी का पेड़ देखा हो वाटर हाइसिंथ का, तो आपने देखा होगा कि उसका फूल ऊपर की तरफ निकलता है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर फूल ऊपर निकला हुआ है और वाटर लेवल पे आपका पॉलेंस जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? नहीं पहुँचेंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे वाटर नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होता है? इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन फिर वहीं से पूछा हुआ है कि नेम द प्लांट दैट कम्स टू द सरफेस ऑफ वाटर टू कलेक्ट पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या है, ऐसे पौधे की बात करेंगे। वाटर लिली तो अभी हमने बताया कटी है इस लिस्ट में से। लोटस भी आप जानते हो फूल ऊपर की तरफ खिलता है। वेलिसिनेरिया जो प्लांट है इसका जो है फ्लावर डिप होता है, मतलब टच में होता है, वाटर सरफेस के टच पे होता है, ठीक है। तो यह इसमें जो है पूरी हाइड्रोफिली होगी वेलिसिनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्न कॉब टसल आर मेड अप ऑफ। तो कॉर्न जो है ना, देखिए जो भुट्टा होता है, कॉर्न कॉब मतलब वो भुट्टा जो हो गया, उसमें जो आपको निकले होते हैं, जो बालियाँ निकली होती हैं भुट्टे की, वो क्या है? सवाल यही है इनका कि वो चीज़ क्या है। तो जो आप ध्यान होगा कि जो आपका कॉर्न है, भुट्टा है पूरा, वो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब उसमें जितने भी सीड्स आपको दिखते हैं सबके सब इंडिविजुअल फ्लावर्स रहे होते हैं। और वह जो आपके निकले दिखते हैं धागे जैसे, वह होती हैं फीमेल फ्लावर्स की स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। तो जो कॉर्न कॉब टसल्स हैं, टसल्स मतलब वही गुच्छे उसको जानते हैं, वो स्टाइल और स्टिग्मा है। इसका हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत बढ़िया। यह तो लाइन आप अगर एनसीईआरटी रिपीट करें, उसमें साफ लिखा हुआ है क्या कि जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है वो क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। भाई दो आपके न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। 3 एक एंड पे, 3 दूसरे एंड पे। स्ट्रक्चर याद होकर बीच में बनाते हो, 3 एक तरफ बनाते हो, 3 एक तरफ बनाते हो, 2 बीच में बनाते हो, कुल 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन याद रखिएगा कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा D8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन विच सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म। भाई देखिए सीडलेस फ्रूट जो है, सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। क्या हो गया? सीडलेस फ्रूट्स आर फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? पार्थिनोकार्पी, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन। पॉलन ग्रेन्स को कहाँ स्टोर किया जाता है? देखिए पॉलन ग्रेन्स जो है आप ये पढ़ चुके हैं जर्म प्लाज्म बैंक के बारे में, एक प्रिजर्वेशन के मेथड्स के बारे में बात की गई थी, इन सीटू और एक सीटू प्रिजर्वेशन। तो एक सीटू प्रिजर्वेशन में एक तरीका था जर्म प्लाज्म बैंक, जहाँ पे हम जर्म प्लाज्म मतलब सीड्स और दूसरे लिविंग टिश्यूज़ को हम स्टोर करते हैं लंबे समय तक। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेल्सियस पे हम नाइट्रोजन के द्वारा, लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से स्टोर करते हैं लिविंग सेल्स को, टिश्यूज़ को। तो ये पॉलन उसी कैटेगरी में जाएगा। तो ये है लिक्विड नाइट्रोजन और इस मेथड को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, क्रायो प्रिजर्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग पॉलन ग्रेन इज़ बाई, अब ये देखिए अभी तो बोला था क्या हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन। सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट, तो इसमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो कैश्यू, स्ट्रॉबेरी और एप्पल ये वो पार्ट हैं जहाँ पे हम जानते हैं कि उसका ओवरी का पार्ट नहीं है, वो इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं, एप्पल में थैलेमस खाते हैं। बनाना जो है वो आपकी ओवरी वाला ही पार्ट है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है। तो फ्रूट है ना, इसका मतलब वो फॉल्स फ्रूट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट इज़ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट। देखिए तो अब ये कहना चाह रहे हैं, मतलब सवाल यह पूछ रहा है कि वह जेनेटिक मैकेनिज्म क्या है, मतलब आनुवंशिक रूप से वह कौन सी चीज़ पाई जाती है कि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर हो तो उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, मतलब एक ही फ्लावर है, मेल फीमेल तो दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन मेल और फीमेल की मेच्योरिटी की टाइमिंग अलग अलग होगी। तो इससे क्या हुआ, आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे। मतलब जब पॉलन ग्रेन निकलने का समय होगा तब तक स्टिग्मा या तो मेच्योर हुई नहीं रही होगी या मेच्योर होकर वो अपनी मेच्योरिटी खो चुकी होगी, ठीक है। तो यह है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसके द्वारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, एन एग्जांपल फॉर नॉन एल्ब्यूमिनस। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मतलब समझिए ऐसे सीड्स जिनको अगर हम पूरी मेच्योरिटी जर्मिनेशन के टाइम पे भी क्रश करेंगे तो उसमें कुछ हमें रिस्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, मूंगफली, जानते हैं ना, एकदम सूखा रहता है अंदर, मेज में आप हल्का सा दबाइए तो कुछ निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ बहुत बढ़िया, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। देखिए जब पार्थेनोकार्पी है, एपोमिक्सिस है, ये सब बहुत मतलब वेल नोन क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन लाइनों को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोकार्पी, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। ये लाइन एज इट इज़ गाने की तरह याद कर लीजिए, बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलिफॉर्म apparatus दैट गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल इज प्रेजेंट इन। फिलिफॉर्म apparatus किस में पाया जाता है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिस, स्टिग्मा या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यह आप जानते हैं जो सिनर्जिड्स हैं वहीं से एंट्री होती है, तो इन पॉलन ट्यूब्स की एंट्री वहाँ पे कराई जाती है। तो फिलिफॉर्म apparatus कहाँ पाए जाते हैं, सिनर्जिड्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम फीमेल फ्लावर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड। अब देखिए एंथर्स का रिमूवल, ठीक है, ये भी बहुत कॉमन टर्म है, इसको कहते हैं इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ठीक है, यह कहलाता है इमेस्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक। तो इसे हम कहते हैं जीनोगैमी, जहाँ पर यह है जो सिमिलर प्लांट्स होते हैं जेनेटिकली डिफरेंट बट सिमिलरिटी होती है उनके बीच में जब पॉलिनेशन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं जीनोगैमी, ठीक है। और यह लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, नेम द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दैट सप्लाइज फूड एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वेरी गुड, यह भी पिछली क्लास में बताया गया था कि न्यूट्रिशन किससे मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना भाई, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एंडोस्पर्म, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। भाई नारियल का जो पानी है ना वो एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ 25 क्वेश्चन और आपके लिए, आप इन्हें याद करें, कुछ बहुत महत्वपूर्ण टर्म आज मिले थे हमें, इन्हें याद करिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर इनमें से कुछ सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो कल फिर नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।